आज की हमारी वीडियो नोवेल बेस होने वाली है। इसकी वजह से मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो में दिखाए गए सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें टीम मा शियाओतो को दिखाया जाता है, जो जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है वो सभी काफी तेजी से टीम दाई यूहेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें अगले सीन में मा शियाओतो को दिखाया जाता है, जो किसी मीटियोराइड की तरह काफी तेजी से उसके ओपोनेंट की तरफ जा रही थी। इस समय मा शियाओतो की पूरी बॉडी रेडिश गोल्ड फ्लेम से कवर थी। मा शियाओतो इस समय किसी लाइटनिंग स्टार जैसी लग रही थी। फिर हमें यू हाओ एंड वांग डोंग को दिखाया जाता है, जो दोनों ही मा शियाओतो को फिर से इस फॉर्म में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। मा शियाओतो के इस फॉर्म को देखकर यू हाओ एंड वांग डोंग को मा शियाओतो एंड किलर्स की बैटल याद आती है। मा शियाओतो की पावर देखकर यू हाओ एंड वांग डोंग दोनों ही सोचने लगते हैं, शुक्र है हम दोनों ही मा शियाओतो की टीम में है। फिर उसके बाद हमारा सीन जीजी की तरफ आता है, जो मा शियाओतो को तेजी से ओपोनेंट टीम की तरफ जाता देख अपने लाइटनिंग लेपर्ड मार्शल सोल का इस्तेमाल करके काफी तेजी से मा शियाओतो के साथ उसके ओपोनेंट टीम पर अटैक करने चली जाती है। फिर उसके बाद हमें मा शियाओतो एंड जीजी के पीछे टू ब्यूटीफुल विंग्स को अपीयर होता देख पाते हैं, जिसमें से एक वांग डोंग थी। वांग डोंग ने इस समय अपने रेडियंट बटरफ्लाई गॉडेस मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था। वांग डोंग उसके साथ यू हाओ को लेकर उसके ओपोनेंट की तरफ काफी तेजी से जा रही थी। हमें वांग डोंग के साइड में रेनबो कलर के विंग्स को अपीयर होता देख पाते हैं। इस समय वांग डोंग के साइड में गोंगियान था। गोंगियान ने अपने रेनबो ड्रैगन मार्शल सोल को एक्टिवेट कर दिया था। इस समय गोंगियान एंड वांग डोंग ये दोनों ही काफी तेजी से मा शियाओतो एंड जीजी के पीछे जा रहे थे। फिर हमारा सीन साइतोओ एंड बेइबेई की तरफ आता है, जहां पर साइतोओ ने अपने सोल गाइडिंग टूल को समन कर लिया था। फिर बेइबेई और साइतोओ काफी तेजी से यू हाओ और वांग डोंग के सामने आ जाते हैं। इस समय टीम मा शियाओतो ने उनके फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था। मा शियाओतो की टीम फॉर्मेशन बनाकर उनके ओपोनेंट पर अटैक करने वाली थी। टीम मा शियाओतो के फॉर्मेशन में गोंगियान आसमान से अटैक करेगा और मा शियाओतो, जीजी, बेइबेई एंड साइतोओ ये सभी ओपोनेंट्स के फ्रंट से उन पर अटैक करेंगे और इन चारों के पीछे यू हाओ और वांग डोंग होंगे, जो इन सबको पीछे से असिस्ट करेंगे। फिर हमें टीम दाई यूहेंग को दिखाया जाता है, जहां पर दाई यूहेंग टीम के कैप्टन यानी दाई यूहेंग ने अपनी व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को समन कर लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है दाई यूहेंग अपने व्हाइट टाइगर मार्शल सोल का इस्तेमाल करके टीम मा शियाओतो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस समय दाई यूहेंग के लेफ्ट साइड पर चेंग जीफेंग था, तो उसके राइट साइड पर सुशांशिन था और फिर सुशांशिन के राइट साइड पर जियांग नानन थी। फिर हमें दाई यूहेंग, सुशांशिन, नानन एंड जीफेंग के पीछे उनके 3 कंट्रोल टाइप सोल मास्टर्स को दिखाया जाता है, जो काफी तेजी से इन चारों के पीछे आ रहे थे, जहां पर लिंग लाओ चैन, याओ एंड शाओ शाओ ये तीनों ही अपनी मार्शल सोल को एक साथ समन कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों ही टीम्स के मेंबर एक के बाद एक अपनी सभी सोल रिंग्स को और उनकी मार्शल सोल को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही यू हाओ उसकी सोल रिंग्स को समन करता है, बैटल अरीना में प्रेजेंट दोनों ही टीम्स के सभी मेंबर्स यू हाओ की तरफ देखने लगते हैं। यू हाओ की 2 व्हाइट सोल रिंग्स को देखकर गोंगियान अपने माइंड में सोचने लगता है, आखिर क्यों मा शियाओतो ने इसे हमारे टीम में लिया। इस लड़के के पास तो सिर्फ 2 सोल रिंग्स है। ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये लड़का श्रेक एकेडमी का कोर डिसाइबल कैसे हो सकता है।
फिर हमें टीम दाई हो चैन के सभी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है। जब वो यूहाओ की व्हाइट सोल रिंग को देखते हैं तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सभी भी अपने मन में सोचने लगते हैं आखिर क्यों मा शियाओतो ने यूहाओ को सिलेक्ट किया। पर यूहाओ की व्हाइट सोल रिंग को देखकर दोनों ही टीम्स के आउटर एकेडमी के डिसाइबल्स कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि उन सभी को यूहाओ की पावर्स के बारे में पता था। उसके बाद फिर हमारा सीन यूहाओ की तरफ आता है जो इन सभी के रिएक्शन देखकर अपनी फर्स्ट सोल रिंग की एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है और अपने विजन को उसके सभी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करता है। जैसे ही मा शियाओतो, जीजी एंड गोंगियान यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की पावर को महसूस करते हैं और सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी की हेल्प से यूहाओ के सभी टीम मेंबर्स को बैटल अरेना की हर एक चीज काफी ज्यादा धीमी दिखाई दे रही थी। इस समय यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी की वजह से उसके सभी टीम मेंबर्स को बैटल अरेना की हर एक चीज अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी और सभी उनके अपोनेंट के हर एक मूव को अच्छी तरह से कैलकुलेट एंड डिटेक्ट कर पा रहे थे। यूहाओ की इस एबिलिटी की पावर देखकर जीजी एंड गोंगियान काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। उन दोनों ने आज से पहले इस तरह की एबिलिटी कभी भी नहीं देखी थी। यूहाओ की इस एबिलिटी को देखकर उन दोनों को समझ आ जाता है आखिरकार क्यों मा शियाओतो ने यूहाओ को उनके टीम में सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद गोंगियान अपनी फर्स्ट एंड सेकेंड सोल रिंग को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से गोंगियान की विंग्स ग्लो करने लगते हैं। इस समय गोंगियान के विंग्स से रेड एंड ऑरेंज लाइट काफी तेजी से इमिट होने लगती है। फिर गोंगियान के बॉडी से निकलने वाली रेड एंड ऑरेंज लाइट टीम मा शियाओतो के सभी मेंबर्स के बॉडी में इंटर करने लगती है जिसके कारण टीम मा शियाओतो के सभी टीम मेंबर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर हमारा सीन टीम दाई यूहेंग पर आता है जहां पर टीम दाई यूहेंग के सभी मेंबर्स अब अपनी सोल स्किल को एक्टिवेट कर देते हैं। हमें सबसे पहले याओ की सोल स्किल को दिखाया जाता है। जब याओ अपनी सोल स्किल को एक्टिवेट करता है तब उसके बॉडी से काफी ज्यादा क्रैकिंग साउंड्स बाहर निकलने लगते हैं। इस समय याओ की बॉडी किसी बलून की तरह फूल रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है याओ की बॉडी धीरे धीरे करके एक जायंट पर्सन में कन्वर्ट हो जाती है। इस समय याओ के इस सोल स्किल की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा लार्ज हो गई थी। फिर हमें शाओ शाओ एंड लिंग लो चेन को दिखाया जाता है। वो दोनों ही याओ को देखकर अपनी सोल स्किल को रिलीज कर देते हैं। सबसे पहले शाओ शाओ अपनी 9 फीनिक्स मार्शल सोल के इस्तेमाल से मा शियाओतो की स्पीड काफी ज्यादा डिक्रीज करती है। उसके बाद मा शियाओतो की स्पीड कम होती देख लिंग लाओ चैन अपनी मार्शल सोल एंड सभी सोल रिंग्स को समन कर देती है। जैसे ही लिंग लाओ चैन अपनी मार्शल सोल को समन करती है उसकी पूरी बॉडी आइस क्रिस्टल में कवर हो जाती है। फिर लिंग लाओ चैन अपनी सेकेंड सोल स्किल का इस्तेमाल करती है जिसके कारण लिंग लाओ चैन के बॉडी पर आइस आर्मर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद लिंग लाओ चैन अपनी फर्स्ट सोल रिंग का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वहां पर 2 मीटर्स लॉन्ग मैजिकल आइस क्रिस्टल क्रिएट हो जाता है जिसमें से काफी ज्यादा ब्लू लाइट इमिट हो रही थी। फिर लिंग लाओ चैन अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके मा शियाओतो पर अटैक कर देती है। जैसे ही लिंग लाओ चैन अपनी फर्स्ट सोल रिंग का इस्तेमाल करके मा शियाओतो पर अटैक करती है हमें सराउंडिंग के पूरे एरिया में काफी ज्यादा आइस क्रिस्टल्स को फॉर्म होता देख पाते हैं। उन सभी आइस क्रिस्टल से ब्लू लाइट काफी तेजी से मा शियाओतो की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही मा शियाओतो उस ब्लू लाइट के कांटेक्ट में आती है मा शियाओतो की फोनिक्स फायर
धीरे धीरे करके सप्रेस होने लगती है। लिंग लाओचान के इस अटैक की वजह से मा xiao तो खुद को काफी ज्यादा वीक महसूस करने लगती है। अपने फिनिक्स फ्लेम को सप्रेस होता देख मा xiao तो धीमी आवाज में युहाओ से कहती है, युहाओ जल्दी से अपनी आइस एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करो। मा xiao तो की बात मानकर युहाओ तुरंत अपनी सेकेंड मार्शल सोल यानी आइस जेड स्कॉर्पियन को समन कर लेता है। जैसे ही युहाओ उसकी सेकेंड मार्शल सोल को समन करता है, हमें युहाओ के पीछे आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है। जैसे ही टीचर जुआन युहाओ के पीछे आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आइस एम्प्रेस को युहाओ के पीछे देखकर आउटर एकेडमी के सभी डिसाइबल्स कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते, पर आइस एम्प्रेस को युहाओ के पीछे देखकर इनर एकेडमी के सभी डिसाइबल्स काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। हमें इनर एकेडमी के सभी डिसाइबल्स के फेस पर फियर को नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि आउटर एकेडमी के स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्लास सोल बीस्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। वहीं पर इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्लास सोल बीस्ट के बारे में सभी जानकारी थी। जब वो सभी आइस एम्प्रेस को उनके सामने देखते हैं तब वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि आइस एम्प्रेस 1 लाख ईयर से भी ज्यादा ओल्ड सोल बीस्ट थी। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ की सेकेंड मार्शल सोल की वजह से पूरे बैटल अरीना में आइसी कोल्ड ऑरा फैल गया था। आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन की प्रेजेंस की वजह से लिंग लाओचैन की पूरी बॉडी स्टिफ पड़ गई थी। इस समय लिंग लाओचैन को काफी ज्यादा डर लग रहा था। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की वजह से लिंग लाओचैन की पूरी बॉडी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लगती है, क्योंकि लिंग लाओचैन के पास आइस एलिमेंट की पावर है, पर आइस एम्प्रेस के पास अल्टीमेट आइस की पावर है जो कि आइस एलिमेंट से काफी ज्यादा सुपीरियर है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपनी सेकेंड मार्शल सोल को डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे ही युहाओ अपनी सेकेंड मार्शल सोल को डीएक्टिवेट करता है, युहाओ मा xiao तो से कहता है, बिग सिस्टर हमारे पास यही मौका है, जल्दी से उन पर अटैक करो। युहाओ की बात मानकर मा xiao तो जैसे ही अपोनेंट टीम पर अटैक करने के लिए जाने वाली थी, तभी वहां पर टीचर जुआन आ जाते हैं। टीचर जुआन बैटल अरीना में आते ही काफी तेजी से युहाओ के पास चले जाते हैं और युहाओ की बॉडी को पकड़कर वहां से चले जाते हैं। जाते समय टीचर जुआन दोनों ही टीम से कहते हैं, इस मैच को मैं कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे ही टीचर जुआन युहाओ को लेकर वहां से चले जाते हैं, फिर टीचर जुआन अपनी सोल पावर से युहाओ की बॉडी को चेक करने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले टीचर जुआन ने युहाओ के बॉडी से आइस एम्प्रेस का ऑरा फील किया था। इसकी वजह से टीचर जुआन को ऐसा लग रहा था कि युहाओ कोई सोल बीस्ट है जिसने की 1 लाख ईयर की कल्टीवेशन कंप्लीट करके खुद को इंसान में कन्वर्ट कर लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत टाइम तक टीचर जुआन अपनी सोल पावर से युहाओ की बॉडी की जांच करने लगते हैं। फिर काफी देर युहाओ की बॉडी की जांच करने के बाद टीचर जुआन को समझ आता है युहाओ ह्यूमन है, ना कि कोई सोल बीस्ट। फिर उसके बाद टीचर जुआन युहाओ से कहते हैं, युहाओ जब तुमने तुम्हारी सेकेंड मार्शल सोल को एक्टिवेट किया था, तब तुम्हारी सेकेंड मार्शल सोल की प्रेजेंस की वजह से लिंग लाओचैन की बॉडी अचानक से कैसे फ्रीज हो गई। टीचर जुआन की बात सुनकर युहाओ कहता है, मेरी सेकेंड मार्शल सोल में एब्सोल्यूट आइस एलिमेंट की पावर है। जब टीचर जुआन युहाओ की बात सुनते हैं तब उन्हें याद आता है युहाओ के पास तो एब्सोल्यूट आइस की पावर है और लिंग लाओचैन के पास आइस एलिमेंट की पावर है। लिंग लाओचैन की आइस एलिमेंट पावर एब्सोल्यूट आइस के सामने काफी ज्यादा कमजोर है। इसकी वजह से जब युहाओ ने उसकी सेकेंड मार्शल सोल को समन किया था, तब एब्सोल्यूट आइस की डोमिनेंस की वजह से लिंग लाओचैन की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी। फिर उसके बाद टीचर जुआन युहाओ को लेकर फिर से बैटल अरीना के अंदर इंटर करते हैं।
जैसे ही टीचर जुआन यूहाओ को लेकर बैटल अरीना में आते हैं, टीचर जुआन लिंग लाओचान से कहते हैं, लिंग लाओचान तुम अब इस बैटल से बाहर हो गई हो। फिर टीचर जुआन आगे कहते हैं, अब तुम फिर से अपने बैटल को स्टार्ट कर सकते हो। इनर एकेडमी के सभी कोर डिसाइबल्स को टीचर जुआन के नेचर के बारे में मालूम था। इनर एकेडमी के सभी डिसाइबल्स अपने माइंड में सोचने लगते हैं, जरूर टीचर जुआन ने यहाँ पर कुछ नोटिस किया होगा, इसकी वजह से उन्होंने हमारी बैटल को बीच में ही रोक लिया था। फिर उसके बाद हमें मा शियाओतो को दिखाया जाता है, जो अपने टीम मेंबर से कहती है, क्या तुम सभी एक और राउंड के लिए तैयार हो। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों ही टीम्स के बीच में एक बार और बैटल स्टार्ट हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही सेकंड मैच स्टार्ट होती है, यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल शेयरिंग एबिलिटी को उसके सभी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करता है और फिर गोंग यान भी अपनी सोल स्किल को एक्टिवेट कर देता है और उसके सभी टीम मेंबर्स की पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। गोंगियान की सोल एबिलिटी की वजह से यूहाओ की सोल पावर पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। यूहाओ ने पिछली बार अपनी सेकेंड मार्शल सोल को समन किया था, इसकी वजह से यूहाओ के बॉडी से उसकी काफी ज्यादा सोल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी थी, पर अब गोंगियान के इस एबिलिटी की वजह से यूहाओ खुद को एक बार और स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा था। फिर उसके बाद हमें चैंग जीफेंग को दिखाया जाता है, जो दाई यूहेंग को असिस्ट करने के लिए मा शियाओतो पर अपनी सोल स्किल से अटैक कर देता है। जैसे ही चैंग जीफेंग का अटैक मा शियाओतो की तरफ बढ़ता है, उस अटैक के पीछे काफी ज्यादा ब्लडली रेड कलर फॉर्म होने लगता है। फिर हमें मा शियाओतो को दिखाया जाता है, जो चिंग जीफेंग के अटैक को अपनी तरफ आता देख अपने सेकेंड सोल रिंग को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही मा शियाओतो एंड जीफेंग का अटैक एक दूसरे से टकराता है, वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। फिर हमें दाई यूहेंग को दिखाया जाता है, जो इस बात का फायदा उठा के मा शियाओतो के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। जैसे ही दाई यूहेंग मा शियाओतो पर अटैक करने वाला था, उसे मा शियाओतो के पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन लाइट उनकी टीम की तरफ आते हुए सेंस करता है। यहाँ पर वांग डोंग ने उसकी सेकेंड सोल स्किल लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉडेस का इस्तेमाल किया था। जैसे ही दाई यूहेंग वांग डोंग का अटैक उनकी टीम मेंबर्स की तरफ जाते हुए देखता है, दाई यूहेन तुरंत वहां से उनके टीम मेंबर्स की तरफ जाने लगता है, पर तभी वहां पर जीजी आकर दाई यूहेन को रोक लेती है। जैसे ही जीजी दाई यूहेन को एक जगह पर स्टॉप कर देती है, हमें मा शियाओतो को दिखाया जाता है, जो अपनी 6 सोल स्किल को एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद मा शियाओतो अपनी 6 सोल स्किल यानी फीनिक्स मेट्रो शावर से दाई यूहेन के टीम मेंबर्स पर अटैक कर देती है। मा शियाओतो के इस अटैक की वजह से जियान नानन एंड शाओ शाओ इस बैटल से बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दाई यूहेंग को दिखाया जाता है, जो अपनी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सोल रिंग को एक्टिवेट कर देता है। दाई यूहेन ने इस समय पर अपनी व्हाइट टाइगर शील्ड, व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाइट टाइगर डेविल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। उसके बाद दाई यूहेन एंड चेंग जेफिंग ये दोनों मिलकर मा शियाओतो पर अटैक करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दाई यूहेन को अपनी तरफ आता देख मा शियाओतो गुस्से में दाई यूहेन की तरफ जाने लगती है। जाते समय मा शियाओतो हल्की आवाज में कहती है, गोल्डन रोड। फिर उसके बाद मा शियाओतो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर देती है और दाई यूहेन के साथ बैटल करने लगती है। फिर हमें बै बै को दिखाया जाता है, जो अपनी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन मार्शल सोल से चेंग जीफेंग पर अटैक कर देता है। इस समय बै बै की हेल्प जीजी कर रही थी। फिर उसके बाद हमें यूहाओ एंड वांग डोंग को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपना गोल्डन रोड अटैक सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे बैटल अरीना में गोल्डन लाइट इमिट होने लगती है।
फिर उसके बाद यूहाव एंड वांगडंग अपने गोल्डन रोड अटैक को उनके अपोनेंट की तरफ शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से टीम द ह्यूबिन के मेंबर्स गोल्डन स्टैचू में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ साइतो को दिखाया जाता है, जिसने अपने 4 मीटर टॉल सोल टूल की हेल्प से याओ पर अटैक किया था। जैसे ही साइतो का अटैक याओ को लगता है, याओ बैटलफील्ड से बाहर हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा सीन दाई यूहेंग की तरफ आता है। जब दाई यूहेंग देखता है उसके टीम से आधे से ज्यादा टीम मेंबर्स इलिमिनेट हो गए हैं और बाकी टीम मेंबर्स गोल्डन स्टैचू में कन्वर्ट हो गए हैं। ये देखकर दाई यूहेंग मा शियाओतो से कहता है, मैं अपनी डिफीट स्वीकार करता हूँ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।